नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। आगरा के एमडी रोड पर हरि पर्वत चौराहे से अगर आप गुजरेंगे तो यहाँ थाने का फ्रंट लुक आपको दूर से ही आकर्षित करेगा। हरि पर्वत थाना कायाकल्प के बाद अब काफ़ी आकर्षित और खूबसूरत बन गया है। अब इसकी गिनती आगरा कमिश्नरेट के सबसे खूबसूरत थाने में होती है। हरि पर्वत थाने का पूरा स्वरूप बदल गया है। आते जाते लोग थाने की फ़ोटो खींच रहे हैं। थाने के सामने खड़े होकर ऐसा एहसास होता है कि आप किसी बड़े कॉरपोरेट कंपनी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। हरि पर्वत थाने की बिल्डिंग जर्जर होने के बाद इसका नवीनीकरण कराया गया है। जी नहीं, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है और ऑलरेडी ये प्रक्रिया सभी जगह और सभी थानों के लिए चल रही है। आगरा की ही बात करें, आगरा जोन की अगर बात करें तो आगरा जोन के प्रत्येक जिले में थानों के मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए अलग से बजट मिला है। अगर आप अभी किसी भी थाने में जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो पहले वाला एक सीन होता था कि वो गाड़ियों से थाने का प्रांगण भरा हुआ रहता था और जो बैठने की जो सिटीजन्स आते थे या फरियादी आते थे उनके बैठने की व्यवस्था नहीं थी। हमारे अपने अधिकारियों के कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उनके कार्यालय प्रॉपर नहीं थे। तो अब सभी जगह पर अच्छा हो गया है। हरि पर्वत पर नेचुरली कमिश्नर आगरा साहब के नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में और यहाँ के अधिकारियों के ऊर्जा से उन्होंने नागरिकों को भी उसमें जोड़ा और नागरिकों ने, उनकी कंपनियों ने उसमें CSR दिया, जिससे कि ये एक नॉर्मल से बहुत अच्छा उसका स्वरूप सामने आया है। और इन सब का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जो हमारे नागरिक हैं उनको थाने आने में कोई असुविधा ना हो। जी नहीं, ये बहुत खबर जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली की है, जहां कोतवाली में तैनात सहायक पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने टीम गठित कर मोबाइल चोरों के खिलाफ अभियान चलाकर लूट और गायब मोबाइल फोनों को बरामद किया है। वहीं इस मामले का खुलासा सहायक पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। आज के खुलासे में और बरामदगी में टोटल 29 मोबाइल है जो क्षेत्र से चोरी या लूटे गए या छीने गए हैं और उन मोबाइलों को हमने ऑल ओवर इंडिया से रिकवर किया है और आज उन्हें अपने जो ट्रू ओनर्स हैं उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। कितने मोबाइल बरामद? कुल 29 मोबाइल। लगभग कितने लोगों को दिया गया है मोबाइल? आज हमने सभी को बुलाया था और अभी लगभग आधे से ज़्यादा लोग आ गए हैं और बाकी कुछ आते ही होंगे, उन सभी से बात होगी। वहीं रायपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? मेरे को भी बगल में बैठे भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। शहरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी। 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी दिल्ली में। अब 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में सरकार बने 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल पहले यहां पे पंजाब के कई लोग दिख रहे हैं, आप फोन करके पूछ लेना, नेट पे देख लेना। पंजाब में लंबे लंबे पावर कट लगते थे 1.5 साल पहले तक, हमारी सरकार बनने के पहले। केवल 1.5 साल के अंदर पंजाब में ऐसी व्यवस्था कर ली, अब 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की, इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये मैजिक 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है।
ये केवल मेरे को आता है। ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को। केवल केजरीवाल को आता है 24 घंटे बिजली। अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी मान साहब ने बड़ी मार्मिक कहानी सुनाई कि कैसे एक दूध बेचने वाले भाई ने बताया कि जब वो दूसरा दूध बेचा करता था, पहले 2.5 महीने के बाद पेमेंट मिलती थी, और जब से बिजली फ्री हो गई, हर महीने उसको पेमेंट मिलने लग गई, क्योंकि लोगों के पैसे बचने लग गए। आज इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन नेताओं को क्या पता, इन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ों अरब रुपए कमा रखे हैं 7-7 पुश्तों के लिए। आम आदमी से पूछो ना, उसका घर नहीं चल रहा। जब हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे जनता से पूछो, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि जनता की मदद कर रहे हैं हम लोग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फ्री? वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ के दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को राहुल गांधी बैठक के लिए रायपुर आएंगे। फिर 8 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य का दौरा करेंगे। पार्टी के कई नेता राज्य का दौरा करेंगे। हम प्रियंका गांधी जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम जो नीचे जमीन से लेकर बूथ से लेकर चल रहा है, वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं। हमारे ऑब्जर्वर्स, सीनियर ऑब्जर्वर हमारे प्रीतम सिंह जी उत्तराखंड से, और 11 के 11 संसदीय क्षेत्रों के 11 ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं। वो अपना कार्य करेंगे, जमीन पर जाकर लोगों के साथ वो अपना कार्य करेंगे। उनकी भी मीटिंग हुई है और आगे का कार्यक्रम इस तरह से होता रहेगा। जैसे जैसे हमारे कार्य होंगे, हमारी मीटिंग होंगी, हम आपसे, आप जानते ही हैं मीडिया से हम कभी छुपाते नहीं हैं, आपसे रूबरू होते रहेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण जो हम बात आपसे शेयर करना चाहेंगे, हमारे वरिष्ठतम नेता छत्तीसगढ़ में हमने उन्हें न्योता दिया है और मुझे खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि 2 तारीख को राहुल गांधी जी रायपुर में आएंगे, उनकी मीटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। टीएस सिंहदेव ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के बारे में बोलते हुए कहा कि कोई दबाव नहीं है। हर चुनाव से पहले ये सोचा जाता है कि उम्मीदवारों की सूची 1 साल 6 महीने पहले या 3 महीने पहले जारी की जाएगी, लेकिन हर राज्य के विधानसभा की स्थिति एक जैसी नहीं है। कांग्रेस कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर सकती है, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा। कैंडिडेट हैं, ऐसे कई कैंडिडेट होंगे जिनका आप भी जानेंगे, सब जानेंगे कि ये यथासंभव उम्मीदवार बनेंगे, तो कांग्रेस चाहती तो घोषणा कर सकती थी। लेकिन एक प्रक्रिया को कांग्रेस ने अपनाया है, उस प्रक्रिया को पूरा करना चाहेगी। उनने पहले कर दिया तो हम पहले कर दें, ये हम लोग वैसा नहीं सोच रहे। एक प्रक्रिया है जिसमें संगठन को पूरा सम्मान और जवाबदारी मिली है कि आप स्क्रीनिंग करो, आप देखो, और आप जब आगे भेजोगे तब फिर सीनियर लेवल पे उस वहीं अलीगढ़ के प्रदर्शनी मैदान में आगामी 21 अगस्त को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। पुण्यतिथि कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई केंद्रीय और प्रदेश के मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों के साथ चल रही है। समय पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। देखिए, कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रियों में श्रीमती स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी और बाकी हमारे प्रदेश सरकार के काफी हैं गिनानी जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। केंद्रीय मंत्री भी और हैं जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, जिनकी अभी तक सहमति आ चुकी है। और सभी लोग बाबूजी की इस द्वितीय पुण्यतिथि में जो एक हिंदू गौरव दिवस के रूप में जिस कार्यक्रम को हम सब लोगों ने बना रहे हैं, इस कार्यक्रम में बाबूजी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग एकत्रित होंगे।
हम सब लोगों का प्रयास है कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक जितने भी लोग बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग एकत्रित हो रहे, सभी के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम बनाए और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बना दी गई है। अभी भी सारे अधिकारियों के साथ हम सब लोगों ने बैठ करके एक रणनीति तय कर ली है कि किस तरह से इस भव्य कार्यक्रम को हम सब लोग सफलतम रूप देंगे। देखिए, माननीय कल्याण सिंह जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम नुमाइश ग्राउंड पर आयोजित हो रहा है, जो 21 तारीख को होगा। और उस कार्यक्रम में जनपद के और जनपद के बाहर के आसपास के जनपदों से भी लोग आएंगे और उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। वो सोमवार का दिन है, इसलिए उस कांवड़ियों में भी उस मॉर्निंग टाइम में होंगे। उसको देखते हुए उसके मद्देनजर पुलिस प्रबंध और अन्य जो व्यवस्थाएं होती हैं वो की गई हैं। वाहनों को आने और उनकी पार्किंग इत्यादि की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि शहर का सामान्य आवागमन प्रभावित न हो। मैं आशा करता हूं कि ये हमारे अलीगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी और हमारे शहरवासियों की कोशिश होगी कि बहुत निर्विघ्न तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे प्रकार से अच्छे माहौल में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो। उपरोक्त कार्यक्रम के लिए जो है प्रोटोकॉल अनुसार ड्यूटियां लगाई जाती हैं और क्राउड कंट्रोल के जितने भी मेजर्स हैं जो सिखलाए हुए तरीके से क्राउड कंट्रोल किया जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि व्यवहारिक रूप से भी पुलिस अच्छा व्यवहार करते हुए पब्लिक के साथ, और जहां पर उनको बैठना है सुगमता से उनको वहां पर बैठा दें। सुरक्षा की बात करें तो हमारी LIU की यूनिट्स, फायर टीम्स आदि सभी सतर्क रहते हैं और ट्रैफिक का भी इसमें स्पेशल रोल होता है। इसको सुनिश्चित किया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम से पहले ड्रोन से भी निगरानियां की जाती हैं और अराजक तत्वों पर। वह बिहार के अररिया जिले में पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या के मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। मेरा लेकिन यह जरूर बोलना है कि भाजपा हमलावर हो जाती है जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है। मणिपुर पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है आपका नेता, एक शब्द नहीं निकलता है। एक आदमी ट्रेन में इसलिए गोली चला देता है क्योंकि वो मोदी और योगी का देश बनाना चाहता है। 4 लोगों को उनका नाम पूछ के क्योंकि वो मुसलमान है मार डालता है, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। भारतीय जनता पार्टी ने और मेरे नेता का बिल्कुल कहना ठीक है, जो सारे देश में केरोसिन फैलाकर आग लगाने का काम किया है, उसी का नतीजा आज ये देश भुगत रहा। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने निलंबन को लेकर बयान दिया है कि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने नियमों के तहत ये निर्णय लिया है। इसके बाद अगर समिति मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं देती है तो मेरे पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी विकल्प है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि लोकसभा के सभापति उन्हें अपनी बात रखने का मौका अवश्य देंगे। ये छात्र सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि जिन छात्रों की मृत्यु हुई उनके पिताजी गुजारिश कर रहे हैं कि भाई छात्रों छात्रा आपस में झड़प मत करो, मारपीट मत किया करो, खून बहाना बंद करो, फिर भी कोई नहीं सुनते। ये कोई सियासत करने की कोई जगह नहीं आई है। क्यों ये छात्रों की मृत्यु हुई है, इस बारे में सही ढंग से तफ्तीश होना चाहिए। गलती कहाँ है इसको ढूंढ के निकलना चाहिए और ये ठोस कदम उठाना जरूरी है कि और इस तरीके की दुर्घटना ना घटे, दुखद की घटना ना घटे। ये मौत हुई या कोई खुदकुशी हुई या कोई खून हुई, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चले। तो मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने धीमी रफ्तार ये जो जांच पड़ताल कर रहे हैं, पुलिस वालों को और ज्यादा हरकत में आना चाहिए, ये मुझे जरूर लगता है। और एक बात, ये सब कुछ देखते हुए मुझे ये लग रहे हैं कि चोरी होने की बाद, घर बरसा लूट होने की बात, इनका भी दिमाग में आए कि सुरक्षा की जरूरत है, दोबारा चोरी ना हो, इसके लिए मशक्कत करना जरूरी है। तो मतलब ये है कि घटना घटने के पहले कुछ नहीं होते बंगाल में, जो होते हैं घटना।
वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बिहार की नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने समस्तीपुर में दरोगा की हत्या के बाद अररिया में पत्रकार की हत्या को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार की चिंता नहीं कर रहे, वो बस पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। आज अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को घेरते हुए कहा कि दरोगा और पत्रकार की हत्या को सरकार झुठला नहीं सकती। पहले दरोगा की हत्या हो गई समस्तीपुर में, पत्रकार की हत्या हो जाती है। अब जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, चंपारण की विधायक है रश्मि वर्मा, उसने कहा कि मुझे 2 लाख की फिरौती मांगा, यानी महिला विधायक सुरक्षित नहीं अपने को मान रही है। तो जब विधायक महिला सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, हर दिन हत्या होते रहे, उसके बाद भी नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का दौड़ लगाएं, विपक्षी एकता की बात करें, तो इससे बढ़िया है रिजाइन कर दे और सीधे प्राइम मिनिस्टर के लिए करे। लेकिन ये बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि फिर से वही जंगल राज आए और जंगल राज के खिलाफ में बिहार की जनता फिर अपनी आवाज उठाए। हालात वही हो गया है, कहीं दंगे हो रहे हैं, हत्या हो रही है, गजब का बिहार हो गया है। लगता ही नहीं है कि नीतीश बाबू का रुतबा जो एक मुख्यमंत्री का होता है, जिसके लिए वो हुए थे, वो हो रहा है। गांव की कहावत है, अपनी शादी नहीं और चले बरतुहारी करने, माने बिहार संभल नहीं रहा है और चले पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने को प्रदर्शित करने। एक G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी की पारदर्शिता पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। हमें शासन को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है। More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. It helped in the delivery of over 2 billion vaccine doses along with digitally verifiable certificates. The Gati Shakti platform uses technology and spatial planning to map infrastructure and logistics. It is assisting in planning, reducing costs, and increasing speed of delivery. Our online public procurement platform, the government e-marketplace, has brought transparency and probity into the process. The open network for digital commerce is democratizing e-commerce. Fully digitized taxation systems are promoting transparency and e-governance. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform. It will support
digital inclusion in all the diverse languages of India. Excellencies, India digital public infrastructure offers scalable, secure, and inclusive of inclusion, leaving no one behind. The scale, speed, and scope of this transformation is beyond imagination. Today, India has over 850 million internet users enjoying some of the cheapest data costs in the world. We have leveraged technology to transform governance, to make it more efficient, inclusive, faster, and transparent. Our unique digital identity platform Aadhaar covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan Dhan bank accounts, Aadhaar, and mobile to revolutionize financial inclusion in India. More than 40 वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को हाल ही में रिटायरमेंट को लेकर सलाह दी थी। अख्तर का कहना है कि विराट को विश्व कप 2023 के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। अब इसी मुद्दे पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने शोएब अख्तर को जवाब दिया है। वहीं दादा ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी भी की है। One of them will have Pant is injured. Pant is out of the World Cup. He's probably the best wicketkeeper in the country, but he's injured. So, and there is lots of talent. You can look at Ishan Kishan. You can look at KL Rahul. Depends on his fitness. I think these two will be right up in Dravid's and Rohit Sharma's mind, and one of them will actually keep. I like Ishan Kishan because he just opens up the game. He just opens up the game for any team he plays. And I'm sure Rahul Dravid will keep him in his plans. Virat Kohli needs to concentrate on Test cricket after the World Cup. He should stay away from T20 cricket so as to prolong his career. Why? Virat Kohli should play whatever cricket he wants to play because he performs. And that sports company is yours only. How for Bumrah in the next 1.5 months? Very crucial. I saw him bowling at the Nets. I'll be watching the Ireland tour. I was speaking to some of the players at the NCA and they said that he's at... उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर हर दिन कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं। यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में भले ही हों, लेकिन वो इस समय बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन में अपनी जगह तलाश रहे हैं। इसी दौरान जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया है जिसे साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ हैं। दे रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं डर है। और पिछले चुनाव तक जो उनका पूरा प्रचार था वो ये कहते थे कि मोदी है, मोदी जी तो उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं, सारी पार्टियां बटी हुई हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रयोग हो रहा है, प्रयास हो रहा है और सार्थक साबित होगा। आसान नहीं होता, सभी पार्टीज की अपनी विचारधारा है, अपने वर्कर हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन वाले पालने वाले लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबका समावेश करके पहली बार इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अंजाम तक बात पहुंचेगी। इंडिया का अपना एक विजन भी है, मुद्दों की भी हम बात करते हैं। मुंबई में भी इस विजन पे हम बातचीत करेंगे और बहुत ही एक आकर्षक जो देश के लोग, देश की जनता चाह रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, जो उनके असल मुद्दे हैं उनको लेके हम चलेंगे और चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।